Good morning, students. How are you? Okay, fine. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 6th standard science. Chapter number 9, living organisms and their surroundings. Up to part 5th we have completed. Let us start the 6th. First of all, open your books, page number 89. Okay. Yesterday we have read about the adaptation in प्लांट्स. हमने बताया था कि कैसे कोन शेप के प्लांट होते हैं, स्लोपिंग एरिया पे चलते हैं. अब आता है आपका एडेप्टेशन इन एनिमल. उसके अंदर था कि याक, माउंटेन गोट, स्नो लेपर्ड एंड बियर्स दे लिव इन माउंटेन बट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव थिक फर ऑन देयर स्किन. उनकी स्किन के ऊपर जो होती है एक बहुत मोटी लेयर होती है फर की. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोलर रीजन. कौन सा होता है? पोलर रीजन. जो पोल्स होते हैं, जो हमारे वी हैव टू पोल्स ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जो एरिया दैट इज नियर टू द पोल्स दैट इज नोन एज द पोलर रीजन. पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड. पोलर रीजन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. पोलर बियर्स लिव इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में पोलर बियर रहते हैं. They adopt themselves to live in a cold habitat the whole year. और उन्होंने उस कोल्ड हैबिटेट में ठंडी जगह में रहने के लिए अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ होता है ताकि वो सारे साल आसानी से रह सके. देखिए, look at the picture. This is the polar bear. White fur matches the surrounding snow, makes the polar bear hard to spot. इसमें क्या है, इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर फर होते हैं वाइट कलर के, और जो उसकी सराउंडिंग यानी कि जो बर्फ़ होती है वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो वो बर्फ़ भी वाइट होती है और ये भी वाइट होती है. तो मेकिंग द पोलर बियर हार्ड टू स्पॉट. इसलिए पोलर बियर को एकदम से ढूंढना मुश्किल पड़ता है. यानी कि दिस टाइप ऑफ फीचर सेव्स द पोलर बियर फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. और उनके शिकारियों से उनको बचाता है. पैडेड फीट हेल्प टू पोलर बियर टू वॉक ऑन स्नो. देखिए, स्नो पे चलना बहुत आसान नहीं होता है. आप चल के देखिए कभी, बहुत मुश्किल आएगी. तो पैडेड फिट, एक गद्दीदार जो फिट होते हैं इनके पैर के नीचे का पोर्शन, तो उसके कारण ये आसानी से बर्फ़ पे चल लेते हैं. लास्ट देखिए, थिक फर एंड द लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ द स्किन प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम कोल्ड. थिक फर, मोटे फर और लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ द स्किन. स्किन के नीचे एक क्या होती है? फैट की लेयर होती है, तो वो उसको बचाती है बहुत ज़्यादा कोल्ड से. आ गया. पेंगुइन सर्वाइव इन पोलर रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रूफ फीदर्स एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन दैट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. थोड़ा लंबा हो गया है ना. पेंगुइन सर्वाइव इन पोलर रीजन. पेंगुइन क्या करते हैं? पोलर रीजन में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रूफ फीदर. उनकी बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, एंड ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. और स्किन के नीचे एक फैट की मोटी लेयर होती है दैट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कि उनके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. समझ में आया ना. देखिए, बॉडी का टेम्परेचर तो एक फिक्स होगा, लेकिन वहाँ का सराउंडिंग कितना ठंड है. देखिए, ठंडे में ठंडा रखा कोई चीज़ तो और भी ठंडा हो जाएगा, यानी कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी फैट की लेयर है, वाटर प्रूफ फीदर्स है, वो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. दे स्टे टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देम वार्म. और उसके अलावा वो अपने आप को गर्म रखने के लिए ग्रुप में रहते हैं. ग्रुप में रहने से गर्मी मिलती है. कैसे मिलती है? देखिए, एक आपकी पूरी क्लास है. कई बार आपने देखा है असेंबली में, वी कलेक्ट इन असेंबली, तो वी फील इट इज़ वेरी हॉट. बहुत गर्मी सी लगती है, सफोकेशन हो जाता है. और सडनली अगर आपके फ़ैन ऑफ हो जाए तो, है ना, कि लाइट करंट हैज़ गोन, इन दैट कंडीशन यू फील वेरी सफोकेशन. लेकिन अगर वहीं पे पूरा हॉल खाली है, ओनली वन सिंगल पर्सन इज स्टैंडिंग, देन देर इज़ यू डोंट फील एनी टाइप ऑफ सफोकेशन. वहाँ अकेले में नहीं महसूस करते हैं. क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग होंगे, इतनी ब्रीथिंग होगी, तो अपने आप में क्या होगा, एनवायरनमेंट तो गर्म हो जाएगा. और गर्म होने से क्या होता है, वो आसानी से सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ठंडी ठंड है. 4th नंबर है द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट. कौन सी आ गई? जंगल और घास के मैदानों वाली हैबिटेट. ग्रासलैंड्स आर ड्राई एंड विंडी. ग्रासलैंड, घास के मैदान सूखे होते हैं, हवादार होते हैं. दे गेट मॉडरेट रेन्स. और उनमें मॉडरेट रेन्स होती है. मॉडरेट मतलब न बहुत ज़्यादा न बहुत कम.
नंबर 1 ए सॉरी habitat adaptation in plants. Grasses growing in these habitats have flexible stalk which do not bend or break in wind. एडेप्टेशन कौन सा हो गया? सबसे पहले हो गया जो ग्रासेस होती है उनकी हैबिटेट क्या है? फ्लेक्सिबल स्टाइल्स. उनके डंडे होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं. दे डू नॉट विच डू नॉट बैंड और ब्रेक इन विंड. हवा आ गई तो मुड़ के टूट जाएंगे, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स विच होल्ड द सॉइल फॉर्मली. उसके अंदर मजबूत जड़ें होती है, रूट्स होती है जो कि सॉइल को बहुत अच्छी तरह से पकड़ कर रखती है. सेकेंड है एडेप्टेशन इन एनिमल्स. कार्निवोर्स एनिमल लाइक लॉयन एंड टाइगर लिव इन फॉरेस्ट. जो कार्निवोर्स होते हैं दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज द कार्निवोर्स. दे लाइक जैसे लॉयन है, टाइगर है, वो जंगल में रहते हैं. दे गेट देयर फूड बाय किलिंग एनिमल्स लाइक डियर. तो वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? वो डियर जैसे जो जानवर, हिरण जैसे जानवरों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं. लॉयन हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन अ फॉरेस्ट. एक शेर में अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन के लिए कौन कौन से फीचर्स होते हैं? पेज नंबर 90. They have eyes in front that help them see their prey like deer from a great distance. तो they have eyes in front. उनकी आंखों के अंदर सामने की तरफ जो होते हैं उनकी आंखें होती है जो कि उनको अपने शिकार को देख लेते हैं. वो जैसे हिरन वगैरह आ रहे हैं फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूरी से अपने शिकार को देख लेते हैं. सेकेंडली दे हैव शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्लॉज. उनकी क्या होते हैं? बहुत तीखे तो उनके दांत होते हैं और लंबे लंबे पंजे होते हैं. इन देयर फ्रंट लेग, उनके सामने वाली जो टांग होती है उसके अंदर क्या होता है? लंबे पंजे होते हैं. टू कैच एंड टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ भी सके और फाड़ भी सके, उसका मांस फाड़ सके. थर्ड नंबर है देयर लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स देम हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड. उनकी कलर कैसा होता है? शेर का कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन कलर होता है. और घास का कलर कौन सा होता है? सूखी हुई घास का कलर होता है लाइट ब्राउन. तो लाइट ब्राउन कलर जो होती है उसकी घास होती है, तो इस कारण वो अच्छी तरह से उसमें मिक्सअप हो जाते हैं. व्हेन दे हंट फॉर देयर प्रे, और जब वो अपने शिकार के क्या होता है? व्हेन दे हंट देयर फॉर देयर प्रे, अपने शिकार को जब वो मारते पकड़ते हैं अपना शिकार, तो उस वक्त वो लाइट ब्राउन कलर हो जाता है. घास का भी कलर जो है वो लाइट ब्राउन है, सूखी हुई घास का, तो वो मर्ज हो जाता है. जो उसका है जैसे कि हिरण वगैरह है तो उसको वो शेर दिखता नहीं है. ओके. फोर्थ नंबर है दे आर एबल टू रन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ विच दे कैन कैच देयर प्रे इजीली. और इतना ज़्यादा फास्ट उनकी जो होता है रनिंग होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं. उसके कारण क्या होता है? अपने शिकार को वो पकड़ के खा लेते हैं. कैच देयर प्रे इजीली, शिकार को वो पकड़ लेते हैं. डियर, डियर माने हिरण. डियर हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक लॉयन एंड टाइगर्स. अब हम क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से एडेप्टेशन ऐसे हैं जिसके कारण जो लॉयन और टाइगर जब उसके पीछे पड़ जाते हैं हिरण के, तो वो अपने आप को बचा लेता है. तो एडेप्टेशन से डियर. नंबर 1 दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ द हेड. उनके हेड के, सिर के साइड में बाल होते हैं, साइड के अंदर आंखें होती है. विच गिव दैम ए वाइड रेंज ऑफ विजन, ताकि उसके कारण ये बहुत दूर तक का एरिया आसानी से वो देख लेते हैं. दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स. उनके पास में लंबे लंबे कान होते हैं ताकि वो जरा सा भी शिकारी का अगर मूवमेंट होता है तो उसको वो सुन लेते हैं. थर्ड नंबर है दे कैन रन वेरी फास्ट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स. यानी कि आपने देखा होगा हिरण बहुत तेज भागता है, तो बहुत तेज वो जो है भाग सकते हैं अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए. एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन सबको एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है कि उनको अपने आप को अपने शत्रुओं से बचाना होता है. द कलर ऑफ द स्किन ऑफ सम एनिमल्स ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स. कुछ एनिमल्स की जो स्किन होती है वो उसके साथ में मिक्स हो जाती है, सराउंडिंग्स के साथ में. दे देयरफॉर, इसीलिए गेट अननोटिस्ड बाय देयर एनिमीज. अब स्किन का कलर और सराउंडिंग का कलर अगर मिक्स हो गया तो उनको उनका जो शत्रु है, दुश्मन है, उसको पहचान नहीं पाता है. एंड दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. उसे क्या कहते हैं?
camouflage and these animals are camouflaging animals. और ऐसे animals को हम कहते हैं camouflaging animals. Camouflaging animals. Okay, for example, the stripes of tiger. Tiger के ऊपर जो धारियाँ होती है help it to hide in tall grass. जो लंबी लंबी घास होती है उसके अंदर इसकी धारियाँ उसको मदद करती है छिपने में. The grass found in grasslands are brownish, which makes them difficult to spot. यानी कि जो घास के मैदानों के अंदर घास पाई जाती है वो ज़्यादातर ब्राउनिश कलर की होती है, भूरे से रंग की होती है, जिसके कारण इस तरह से किसी भी टाइगर वगैरह को स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. A chameleon can change its skin color to सूट इट्स सराउंडिंग्स. एक कैमिलियन होता है उसमें बड़ी अच्छी पावर होती है, बहुत अच्छी एक एबिलिटी होती है, अडेप्टेशन है उसका कि वो अपनी स्किन को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है. ठीक है, जैसे सराउंडिंग अगर उसकी ब्लैक है तो वो अपनी स्किन को ब्लैक कर सकता है. सराउंडिंग ब्राउन से रिलेटेड है तो वो अपनी स्किन को ब्राउन कर लेगा. ग्रीन पत्तियाँ हैं तो वो ग्रीन कर लेगा. तो दैट इज यस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट ऑफ कैमल. कैमल की हैबिटेट कौन सी है? सी, डेजर्ट पे मार्क करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट माने जिंदा वाला, मतलब जो लिविंग होता है. वाटर, सन, विंड, एनिमल. तो वाटर, सन एंड विंड दे आर द एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट. तो एनिमल इज अ बायोटिक कंपोनेंट. तो एनिमल पे टिक करिए. ओके. वेट बेटा, कम टू द 84 पेज नंबर. ओके, 84 पेज नंबर पे जो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा डाउट बताया था एक क्वेश्चन में. MCQs पे देखिए. दीज आर द MCQs. पेज नंबर 84. एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. डी. सेकेंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए कौन सा सही है? दे रेस्पायर टू गेट एनर्जी. सी पे मार्क करिए. ओके, क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर है सी. दे रेस्पायर टू गेट एनर्जी. एनर्जी के लिए वो रेस्पायर करते हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो. ओके, थैंक यू. स्टे एट योर होम एंड बी सेफ.